So now we are going to start a new chapter that is arithmetic progression. हिंदी में इसको समांतर श्रेणी बोला जाता है। हमारे कई सारे कुछ पैटर्न्स दिए गए होंगे या कुछ सीक्वेंस दिए गए होंगे। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, जैसे हमें कोई पैटर्न दिया गया 2, 4, 6, 8 और इस तरीके से ये कोई सीक्वेंस आगे तक फॉलो कर रहा है। तो जो हमारा सबसे पहला काम होगा वो हमको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि बेसिकली ये एपी है या नहीं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम सिंपल एपी से डिनोट करेंगे, ये इसका शॉर्ट फॉर्म रहेगा। तो किसी भी चीज़ को पता लगाने के लिए कि वो एपी है या नहीं, हमें एक टर्म दी गई होती है कॉमन डिफरेंस। हमें सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ता है। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जो फर्स्ट टर्म है, फिर उसकी अगली सेकेंड टर्म है, फिर थर्ड टर्म है, फिर फोर्थ टर्म है। तो बेसिकली हमें कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना होता है। दैट इज़ सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 4 में से जब हम 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 ही आएगा। तो ये कॉमन डिफरेंस। फिर ऐसे ही हम प्रीसीडिंग टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करेंगे, यानी 6 माइनस 4, तो अगेन वी गेट 2। फिर हम अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करेंगे तो वापस हमारा क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो ऐसे केस के अंदर जिसमें सभी टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस जो रहता है, अगर वो सेम रहता है, तो इस तरीके के सीक्वेंस को बोलते हैं हम कि वो सीक्वेंस एपी है। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 1, 3, 5, 7, इस तरीके से कोई एपी आगे तक फॉलो कर रही है। तो इसके बीच में भी हम वापस से क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे, यानी कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। 3 माइनस 1 अगेन इट इज़ 2, 5 माइनस 3 अगेन इट इज़ 2, 7 माइनस 5 अगेन इट इज़ 2। तो इसमें भी जो डिफरेंस आ रहा है हमारा टर्म्स के बीच का, वो वापस से सेम है। 2 होना मकसद नहीं है, सेम होना ज़रूरी है। तो वापस से सारा हमारा डिफरेंस जो आ रहा है वो सेम आ रहा है, तो ये भी हमारी क्या हो गई, एपी हो गई। इसी तरीके से एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, थर्ड एग्जांपल। जैसे कोई एपी हमें दे दी -10, -15, -20, इस तरीके से कोई एपी आगे तक जा रही है। तो इसमें दोबारा हम क्या करेंगे कि डिफरेंस चेक करेंगे। अगर डिफरेंस सेम आता है तो ये एपी होगी, अदरवाइज़ ये एपी नहीं होगी। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे। तो सेकेंड टर्म हमारी -15 है और माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म को, और फर्स्ट टर्म हमारी -10 है। बेसिकली ब्रैकेट लगाने का जो मकसद है वो यही है कि ये जो बाहर वाला माइनस है कहीं हम उसको मिला ना दे, सिर्फ एक ही माइनस ना लगे। अक्सर बच्चे इस तरीके की गलती करते हैं कि -15 -10 कर देते हैं और -25 हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाता है। तो ये हमारा गलत तरीका होता है। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से इसको लिख लेना है। तो -15, अब माइनस माइनस सभी जानते हैं कि प्लस होता है, तो -10 और -15 और +10 कितना हो गया, माइनस प्लस माइनस, और ये -5 हमारा आ गया। तो इस तरीके से हमने इसको भी निकाला। फिर आगे इसका भी डिफरेंस निकालेंगे तो वो भी -5 ही आएगा। तो इस बार भी हमारा डिफरेंस क्या है, सेम है। तो जब भी डिफरेंस सेम होता है तो हम बोलते हैं कि वो जो सीक्वेंस हमें दिया गया है वो एपी है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे कि कोई सीक्वेंस दे दिया 2, 5, 10, 21 और इस तरीके से कोई सीक्वेंस दे दिया। तो अब मैं इसमें जब डिफरेंस निकालने गया तो 5 - 2 3, 10 - 5 5, तो ये तो डिफरेंस यहीं पर डिफ़र कर गया। तो जब डिफरेंस अलग अलग आएगा तो हम उस सीक्वेंस को एपी नहीं बोलते। तो यानी कि ये हमारी एपी नहीं है। पहला हमारा जो पैटर्न है वो यही है कि हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सी एपी है और कौन सी एपी नहीं है। तो हम ये पहली सीरीज़ कंप्लीट कर चुके कि हाँ, कौन सा हमारा एपी रहेगा और कौन सा एपी नहीं होगा। आई होप कि आप इस चीज़ को समझ पाएंगे कि कौन सा एपी होगा और कौन सा एपी नहीं होगा। अब इसके बाद हम थोड़ा सा आगे देखते हैं कि अगर हमें ये पता लग गया कि कोई सीक्वेंस एपी है, तो अब जो एग्जामिनर होगा तो वो एग्जामिनर हमको क्वेश्चंस किस तरीके से बिल्डअप करके देगा। तो फॉर एन एग्जांपल उसने हमें कोई एक एपी दे दी 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, और ये एपी आगे तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा सकती है ये। तो सबसे पहला जो इसके अंदर टर्म होता है उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए से दर्शाते हैं हम पहली टर्म को। और जो इसकी दूसरी टर्म होती है उसको हम ए प्लस डी से दर्शाते हैं। ऐसे ही जो तीसरी टर्म होती है उसको हम a प्लस 2d से दर्शाते हैं। और ऐसे ही ये चलती रहेगी, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d एंड सो ऑन।
अगर पहली टर्म को ए बोला जा रहा है तो दूसरी टर्म को ए प्लस डी बोला जा रहा है। बेसिकली इसमें जो डिफर कर रहा है वो डी ही कर रहा है, सिर्फ डी का ही हर टर्म के अंदर हम देख सकते हैं सिर्फ डी ही डिफर करता है। तो अगर हमें इसी एपी को हम दोबारा लिख ले 1 3 5 7 एंड सो ऑन, और मैं बोलूँ डी निकालो, तो डी निकालने का क्या फार्मूला रहेगा हमारे पास, A2 माइनस A1। और ये जो हमारी टर्म है जिसको मैंने बोला था ए है, उसको हम A1 भी बोल सकते हैं, इसको अगली को A2 बोल सकते हैं, इसको A3 बोल सकते हैं, इसको A4 बोल सकते हैं, और ऐसे जाते जाते AN तक हमारी ये सीरीज़ चली जाएगी। तो जो हमारा D रहता है वो क्या रहता है, A2 माइनस A1। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला, यानी 3 माइनस 1 भी सेम होगा, 5 माइनस 3 भी सेम होगा, 7 माइनस 5 भी सेम होगा। इसको निकाल करके देख लेते हैं कि A2 क्या है इस बार हमारा 3, तो 3 माइनस A1 क्या है 1, तो D कितना आ गया हमारा 3 माइनस 1 2। अच्छा, इसी केस में अगला D भी निकाल करके देख लेते हैं कि अगला क्या होगा, नेक्स्ट टर्म यानी A3 माइनस A2, तो A3 क्या है हमारा 5 माइनस A2 क्या है हमारा 3, तो D क्या आ गया हमारा 2 आ गया। इसी तरीके से आप कितना भी D निकालते रहेंगे, सीक्वेंस कितनी भी आगे तक चली जाए, D हमेशा ही सेम आएगा। और जब भी D सेम आएगा, दो टर्म्स के बीच में जब भी D सेम आएगा, तो वही सीरीज़ या वही सीक्वेंस हमारा कहलाता है कि ये एक AP है। आई होप कि आप इतना समझ पाए होंगे। तो अब हम ये अच्छे से आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि कौन सा सीक्वेंस AP होगा और कौन सा सीक्वेंस AP नहीं होगा। तो इसके बाद अब NCERT के पर्पज़ से कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज 5.1 में दिए हुए हैं, उसी के पैटर्न पर हम कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि उन क्वेश्चंस के अंदर क्या वो हमसे पूछेगा और किस तरीके से हमें उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो बेसिकली जैसे मैं कोई AP ले लेता हूँ, 5 9 13 ऐसे कोई AP जाएगी। अब वो आपसे बोलेगा कि इसका फर्स्ट टर्म निकालिए और इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कीजिए, यानी कि आपको इसका पहला पद निकालना है और इसका सारवंतर, हिंदी में इसको सारवंतर बोलते हैं। तो पहला टर्म यानी फर्स्ट टर्म, हमें पता है फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं, A से डिनोट करते हैं, और A ही हमारा क्या होता है, ये जो फर्स्ट वाली टर्म होती है वही हमारा A कहलाता है। तो A हमारा कितना आ गया, यहाँ पर 5 आ गया। उसके बाद उसने बोला कॉमन डिफरेंस, हमें अच्छे से पता है कि कॉमन डिफरेंस को D से डिनोट करते हैं, और हम D कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1। तो A2 हमारा ये होगा और A1 हमारा ये होगा। A1 को ही A भी बोला जाता है। तो A2 माइनस A1 यानी 9 माइनस 5, और 9 माइनस 5 कितना हो गया 4। आप चाहे इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, 13 माइनस 9 अगेन इट इज़ 4। तो ये एक AP है, और आपसे वो ये भी पूछ सकता है कि वो ये AP है या नहीं, तो इट इज़ एन AP। इसके बाद इसी तरीके से एक और सीक्वेंस ले सकते हैं हम। आपसे बोलेगा कि बताइए ये जो दी जा रही है वो AP है या नहीं, A स्क्वायर A क्यूब, इस तरीके से कोई पैटर्न दे देगा और बोलेगा आपसे कि बताइए ये AP है या नहीं। तो इसके अंदर मुझे D निकालना पड़ेगा, क्योंकि D से ही पता लगता है मुझे कोई चीज़ AP है या नहीं। तो A स्क्वायर माइनस A यानी सेकेंड माइनस फर्स्ट, अगला माइनस पिछला करेंगे। तो A स्क्वायर में से A माइनस होता है क्या, तो हम जानते हैं स्क्वायर वाला स्क्वायर वाले में से माइनस होता है, और क्यूब वाला क्यूब वाले में से ही माइनस होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये माइनस तो नहीं हो सकता। फिर हम एक और D निकाल के देखते हैं, A क्यूब माइनस A स्क्वायर, अगेन ये भी माइनस नहीं हो रहा। हद से ज़्यादा इसमें हम इतना कर सकते हैं कि कॉमन ले सकते हैं, तो A कॉमन आ जाएगा, A माइनस 1 बचेगा यहाँ पर, और इस तरफ A स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और A माइनस 1 बचेगा। लेकिन क्या हमारा ये D इस D के सेम आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसको हम बोल सकते हैं D1 और इसको बोल सकते हैं D2। तो D1 हमारा D2 के इक्वल नहीं है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट एन AP। इस वजह से ये हमारी समांतर श्रेणी नहीं कहलाएगी। इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, ऐसे करके कोई AP जा सकती है। हमें देखने में लग सकता है कि ये सीक्वेंस 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 कि कुछ AP सा लग रहा है, लेकिन जब हम इसका D निकालने लगे तो D से ही हमें पता लगेगा कि अगर सेकेंड माइनस फर्स्ट और थर्ड माइनस सेकेंड इनका कॉमन डिफरेंस अगर सेम आता है तभी ये AP होता है। तो जब हमने इसको माइनस किया, तो माइनस करने के लिए आपको पता होगा हमको इन दोनों का LCM लेना पड़ेगा,
और इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना आया हमारा 1/6। और जब हमने दूसरा, ये हम इसको D1 बोल सकते हैं, और अगला D2 जब हमने निकाला तो D2 निकाला तो 3/4 माइनस 2/3 किया। तो अगेन इसका हम एलसीएम लेंगे, ये 3 से ये 9, 3 चौक 4 दूनी 8, और इसमें से इसको हमने माइनस किया तो ये 1/12 आ गया। तो हमारा अगेन D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2, हैंस इट इज़ नॉट एन AP। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सी सीक्वेंस AP है और कौन सी सीक्वेंस AP नहीं है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा चलता है, बिल्कुल फार्मूला बेस्ड है, इजीली स्कोरिंग चैप्टर है ये हमारा AP जो है, हम इजीली इसके अंदर स्कोर कर सकते हैं। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर रेज होता है वो क्या रेज होता है कि जैसे कोई सीक्वेंस दे दिया 1 3 5 7, मैं यही एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ कि ये आपके लिए अभी इनिशियल स्टेज है, तो ये बहुत इजी भी पड़ेगा और आप इसको आसानी के साथ समझ भी पाएंगे। तो अब आपसे वो बोलेगा कि मुझे ये बताइए कि इसका 10th टर्म क्या होगा या 12th टर्म क्या होगा। जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, इसी तरीके से 5th 6th 10th टर्म, 12th टर्म, 25th टर्म, 100th टर्म या 125th टर्म, है ना। कोई सा भी टर्म आपसे वो पूछ सकता है, तो ये nth टर्म तक जा सकती है। तो अगर मान लीजिए आपसे वो पूछता है कि इसका 10वां टर्म यानी कि 10वां पद इसका क्या होगा, तो इसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा फार्मूला होता है an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू में d। ये हमारे पास एक फार्मूला होता है जिसकी मदद से हम कोई सा भी पद या कोई सा भी टर्म वो हमसे पूछ ले, हम इजीली उसका आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमसे इसने बोला है 10वां पद, तो जब भी ये 10वां 20वां 25वां इस तरीके से कुछ बोलता है ना, 10th 25th इस तरीके से कुछ बोलता है, तो वो हमेशा हमारा n होता है। तो जब भी हम इसका सॉल्यूशन करने बैठते हैं तो कौन सा बोला इसने 10वां, तो n बोलेंगे हम उसको कि n हमारा 10 है। और a हम जानते हैं कि फर्स्ट टर्म होता है हमारा 1, और d भी हमें पता है कि d कैसे निकालते हैं a2 माइनस a1, और a2 मुझे पता है ये a2 a3 a4, तो a2 कितना है 3 है, माइनस a1 कितना है 1 है, तो d की वैल्यू मेरी 2 आ गई। ये तो मैं इनिशियल स्टेज इसलिए बार बार आपको करके दिखा रहा हूँ, आप इजीली जज कर सकते हैं कि d इसमें 2 है ना। तो अब हमारा बचता क्या है, सिर्फ इस फॉर्मूले में पुट करना बाकी है ना। तो an यानी a10 निकालना है मुझे, a10 की वैल्यू a रख देते हैं यहाँ से 1 प्लस n-1, n कितना है मेरा 10 माइनस 1 इंटू में d, और d कितना है मेरा 2। अब आपको पता होगा बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा, है ना, बाद में इसको प्लस करेंगे। 1 प्लस 10-1 कितना आ जाएगा 9, और ब्रैकेट हटता है तो मल्टीप्लाई आ जाता है। अब ये 1 को 9 में मत ऐड कर देना आप, है ना, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले तो मल्टीप्लाई होगा बाद में एडिशन होगा। तो 9 2 18, 1 प्लस 18 दैट इज़ 19। तो मुझे क्या पता लगा कि जैसे जैसे मैं इस सीक्वेंस में आगे बढ़ता जाऊंगा, अगली टर्म क्या होगी 9 11 13, तो इस तरीके से जो इसका 10वां पद यानी जो 10th टर्म आएगी वो कितनी आएगी 19 आएगी। तो ये an यानी किसी भी टर्म को निकालने का एक इजी मेथड है। इसके बाद इसके अंदर एक लास्ट टॉपिक क्या बचता है, आपको किसी भी AP का सम निकलवाएगा, वो जो एग्जामिनर होगा आपसे किसी भी AP का सम निकलवाएगा, और सम निकालना कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, उसके लिए भी हमें एक फार्मूला ही रेज करना है जो कि बहुत इजी फार्मूला है सम निकालने का। तो अगला टॉपिक है सम कैसे निकालेंगे। सम को भी हम SN से डिनोट करेंगे, और इसका एक सिंपल सा फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। बेसिकली इसके दो फार्मूले होते हैं, एक ये और एक और रहता है SN इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। यहाँ पर जो हमारा l है वो एक लास्ट टर्म किसी AP की जो लास्ट टर्म होगी। अभी हम इस पैटर्न पर 2 एग्जाम्पल देखेंगे और इजीली ये हमारे समझ आ जाएगा। तो जैसे दोबारा से वही AP उठा लेते 1 3 5 7 एंड सो ऑन, इस तरीके से कोई AP जा रही है। अब वो आपसे बोलता है S10 निकालिए, यानी शुरू की जो 10 टर्म है उनका सम निकालिए। बेसिकली पहले ये समझ लेते हैं सम है क्या। मैं आपसे बोलूँ भाई कि शुरू की 2 टर्म का सम क्या होगा, यानी योग क्या होगा, तो आप शुरू की 2 टर्म का सम निकाल देंगे, 1 प्लस 3 4 हो गया। मैं बोलूँ शुरू की 3 टर्म का सम निकालिए, तो आप क्या करेंगे, सिंपल कैलकुलेट कर देंगे, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9। तो अब मुझे 25 टर्म्स का निकालना है,
53 टर्म्स का निकालना है, 75 टर्म्स का निकालना है, 99 टर्म का निकालना है, 123 टर्म्स का निकालना है, तो मैं इस तरीके से तो ऐड करता जाऊंगा नहीं, है ना। तो इसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा ये वाला फार्मूला होता है और इस फार्मूले की मदद से हम आसानी के साथ इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो S10 चाहिए हमें। अब दोबारा से S10 के लिए हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे और इस फार्मूले में हमें जो जो चीज़ नहीं है हम उसको लिख लेते हैं। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन के अंदर मुझे पता है कि इसका a कितना है, 1 है। जो फर्स्ट टर्म होती है वो हमारा a रहता है। अब इसमें d कितना दिया हुआ है, d मुझे पता है अगली माइनस पिछली, तो अगली टर्म 3 - 1, तो d कितना आ गया मेरा, 2 आ गया। ईजिली मैं जज कर पा रहा हूँ कि d मेरा 2 है। अब मुझे पता है इसमें S10 यानी शुरू की 10 टर्म्स चाहिए, तो n कितना होगा, 10 होगा। अब हम इसका फार्मूला पुट करते हैं और निकाल देते हैं। S10 Sn में Sn 10 रख दिया मैंने, n की वैल्यू 10/2 2a, 2 इंटू में a, और a मेरा है 1 प्लस n - 1, n मेरा वापस से 10 - 1 इंटू में d मेरा 2 है। वापस से बस कैलकुलेशन बची, 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। 2 इंटू 1 बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग 2 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 2 प्लस 10 - 1 9 इंटू में 2। अगेन बहुत सारे बच्चे वही गलती करते हैं, बोर्ड मास रूल नहीं लगा पाते हैं। 9 इंटू 2 पहले करेंगे, कभी 2 को 9 में आप ऐड कर दें, 2 प्लस 18 दैट इज़ 25 इंटू 20 100। तो जो शुरू की 10 टर्म्स को जब मैं ऐड कर लूँगा तो मेरा सम कितना आएगा, 100 आएगा। आई होप यू गॉट इट। अच्छा, अब हम ये देख लेते हैं ये वाला जो फार्मूला होता है ये कब यूज़ होगा। सपोज़ कर लेते हैं कि हमें कोई AP दी हुई है 2 4 6 और वो इस तरीके से जा रही है और उसने उसको एंड कर दिया 64 पर, यानी कोई AP थी वो ऐसे 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 उन्होंने बीच की टर्म्स वहाँ से गायब कर दी और उसको 64 पर रोक दिया। तो बेसिकली हमारी ये जो AP है वो किस तरीके की AP है, 2 4 6 8 10 12। तो अब ये हमसे बोल रहा है कि इन सभी टर्म्स का क्या निकालिए, सम निकालिए। क्या निकालिए, सम निकालिए। अब हमें यहाँ पर n भी नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले हमें n निकालना होगा। n निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें an वाला फार्मूला लगाएंगे और मुझे पता है an वाला फार्मूला क्या होता है, a प्लस n - 1 इंटू में d। अब an जो हमारी लास्ट टर्म होगी उसी को बोला जाता है an। अभी तो हम सर्च करते थे कि लास्ट टर्म क्या होगी, an। तो अब इस AP के अंदर मुझे a दिया हुआ है 2, d दिया हुआ है 2, n मुझे फाइंड आउट करना है, an मुझे दिया हुआ है 64। an इसके अंदर रख देते हैं, an इज इक्वल्स टू a प्लस n - 1 इंटू में d। an कितना दिया हुआ है 64, a कितना दिया हुआ है 2 प्लस n कितना दिया हुआ है हमें वो चाहिए, और d कितना दिया हुआ है हमें 2। इस 2 को इधर ले आओ, 64 - 2, 2 को वहीं रहने देते हैं अभी। तो ये 62 n - 1 इंटू में 2। अब इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 62/2 दैट इज़ n - 1। इसको सॉल्व करने का अलग अलग तरीका हो सकता है आपका। यहाँ 31 आ जाएगा n - 1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से इस 1 को इधर ले आते हैं, 31 + 1 दैट इज़ n की वैल्यू हमारी आ गई 32। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे कि n की वैल्यू हम कैसे निकाल पाए। अब n अगर हमारा 32 आ गया तो हमें निकालना था Sn। तो n हमारा 32 है, तो एक तरीके से देखा जाए यहाँ पर क्या निकालना है हमें, S32 ही हमसे इसने पूछा है। तो S32 पूछा है हमसे, तो S32 का फॉर्मूला n/2 a प्लस l भी तो लगा सकता हूँ मैं, क्योंकि लास्ट टर्म मेरी क्या है 64 है, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो n मेरा आ गया 32/2, a मेरे पास हैगा 2, लास्ट टर्म मेरी 64। अब बस हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 16 और इंटू में ये हमारा 66 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, 16 × 96 9, 16 × 96 और 9 105। ये हमारा सम हो गया। आई होप यू गॉट इट।